नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 30 अप्रैल के सभी शिफ्टों के जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के देखेंगे और सेकंड शिफ्ट लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देख लेंगे, जबकि आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही बेहतरीन ये प्रश्न होने वाला है। क्योंकि लगातार ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको यही प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षण सीएजी कौन है? के संजय मूर्ति है। बात करें, इन्होंने नवंबर 2024 में पदभार संभाला और ये भारत के 15वें सीएजी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 सीएजी के नियुक्ति से संबंधित है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वोट्स डिस्पैच किस वर्ष जारी किया गया था? 1854 में जारी हुआ था। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे और इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में सुधार करना था। उपन्यास द सर्पेंट एंड द रोप के लेखक कौन है? राजा राव है। द सर्पेंट एंड द रोप के लेखक राजा राव। यह 1960 में प्रकाशित एक दार्शनिक उपन्यास है। इसे 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेशनलिज्म का हिंदी अर्थ पूछा गया था और ये हिंदी में इसी प्रकार का लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका अर्थ राष्ट्रवाद हो जाएगा और इसका मैं डिटेल वीडियो जो है जल्द लाने वाला है, जिससे आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन ये सभी साबित होने वाला है। क्योंकि लगातार इसे 2-3 प्रश्न पूछा जा रहा है और बहुत लोग इसे गलत करके आ रहे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान किया गया है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यह धन विधेयक और संविधान संशोधन पर लागू नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत किसने दिया है? डेविड रिकार्डो का द्वारा 1817 में दिया गया है। इसका आधार सापेक्ष लागत अंतर है। रिकार्डो ने अपनी पुस्तक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में इसे समझाया था। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बात करिए, यह प्रावधान अनुच्छेद 164(2) के तहत आता है। 1969 में 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? बैंकिंग सेवाओं का विस्तार, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करना था। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण और समावेशी विकास था। अरावली पर्वत श्रृंखला का मुख्य विस्तार किस दिशा में है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है और इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। कच्छ भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। क्षेत्रफल के हिसाब से कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। इसरो का शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए नियोजित मिशन कौन सा है? शुक्रयान फर्स्ट है। यह मिशन मार्च 2028 के लिए निर्धारित है और इसका उद्देश्य शुक्र के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जीता था। उस समय टीम के कप्तान वासुदेवन भास्करन थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब का विलय कब किया था? 1849 में किया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद 29 मार्च 1849 को पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। थंडर स्टॉर्म के समय तेज आवाज क्यों होता है? बिजली के कारण हवा के अचानक फैलने और सिकुड़ने से होता है। भारत में लोक और जनजातीय संगीत मुख्य रूप से कैसे आगे बढ़ता है? मौखिक परंपरा के माध्यम से। बात करें, इसका कोई लिखित नोटेशन नहीं होता और यह पीढ़ी दर पीढ़ी सुनकर और गाकर हस्तांतरित होता रहता है। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है? गंगा के साथ मिलकर बनाता है, जिसे पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रवेश करती है और गंगा पद्मा के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं और जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। शतरंज का अंतर्राष्ट्रीय संगठन फीडे का पूर्ण रूप क्या है? फीडे की बात करते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डेस इन चेस हो जाएगा। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में हुआ था और इसका आदर्श वाक्य हम एक ही परिवार है। 1950 में आयोजित FIBA बास्केटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। अर्जेंटीना इसे पहले टूर्नामेंट की मेजबानी किया था और इस फाइनल में अमेरिका को हराकर खिताब जीता था।
भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन सा देश है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 145 से 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख है? 3 प्रकार का आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपातकाल को भारत में आज तक कभी नहीं लगाया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने चेंबर यानी कक्ष पाया जाता है? 2 होता है, बाहरी और आंतरिक होता है। आंतरिक झिल्ली के अंदर के गाढ़े तरल पदार्थ को मैट्रिक्स कहा जाता है। यदि कोई दूसरा तारा सूर्य के करीब से गुजरे तो सौरमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ग्रहों की कक्षा अस्थिर हो सकता है और वे सूर्य से टकरा सकते हैं या अंतरिक्ष में फेंके जा सकते हैं। ओरछा का कौन सा मंदिर हिंदू और मुगल स्थापत्य शैली के मिश्रण के लिए जाना जाता है? लक्ष्मी नारायण मंदिर को जाना जाता है। यह मंदिर अपनी अनूठी बनावट के कारण बाहर से एक किले जैसा दिखता है। अंग्रेजों द्वारा भारत में अस्थायी बंदोबस्त के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? परमानेंट सेटलमेंट यानी इस्तमरारी या जमींदारी प्रणाली का इसका प्रयोग किया गया था। इसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। दिल्ली सरकार की नई नीति के अनुसार कक्षा 5 और 8 के अनुत्तीर्ण छात्रों को पुनः परीक्षा से पहले कितनी तैयारी का समय मिलता है? 2 महीने का समय मिलता है। नाट्य लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में नाटी लोक नृत्य किया जाता है। यह कुल्लू, मंडी, शिमला, चंबा जिले में बहुत लोकप्रिय और दुनिया में सबसे बड़े लोक नृत्यों में गिना जाता है। बिहू उत्सव के दौरान असमिया महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक पोशाक क्या है? मेखला चादर पहना जाता है। सेल्डम का समानार्थी ने सिनोनिम पूछा गया था तो रेयरली हो जाएगा। एफिशिएंट का विलोम यानी कि एंटोनिम पूछा गया था, इनएफिशिएंट हो जाएगा। अब चलिए फर्स्ट शिफ्ट के सही प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले आज का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? ये डेट पूछा गया था तो इसका राइट आंसर 1855 जो हो जाए संथाल विद्रोह हो जाएगा। यह विद्रोह 30 जून 1855 को शुरू हुआ था और इसका नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव नामक 4 भाइयों ने किया था। इसे संथालू हुल के नाम से भी जाना जाता है। बात करें भारतीय इतिहास के प्रमुख विद्रोह की जो लगातार आपके शिफ्ट में पूछा जा रहा है प्रश्न, क्योंकि इसी जनजातीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है, लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है जो आगे के शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सन्यासी विद्रोह की बात करिए 1770 से 1820 तक चला था, जो बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था। चुआर के विद्रोह की बात करिए 1778 में हुआ था, जो मिदनापुर के स्थानीय आदिवासी द्वारा भूमि कर के खिलाफ किया गया था। भील विद्रोह की बात करिए 1818 से 31 तक और 1913 में भी हुआ था, जो पश्चिमी घाट के भील आदिवासी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। कोल विद्रोह की बात करें तो 1831-32 में हुआ था, जो छोटा नागपुर क्षेत्र में जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था। संथाल विद्रोह की बात करें 1855-56 में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में बिहार बंगाल के आदिवासी का विद्रोह था। 1857 के विद्रोह की बात करें तो मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और तात्या टोपे के नेतृत्व में व्यापक सैनिक और नागरिक विद्रोह था। नील विद्रोह की बात करें तो 1859-60 में बंगाल के किसानों द्वारा नील की जबरन खेती के खिलाफ किया गया था। मुंडा विद्रोह की बात करें जिसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, 1899-1900 में हुआ था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासियों का महान हलचल था। मोपला विद्रोह की बात करिए 1921 में केरल के मालाबार में किसानों का विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? सभी को पता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। वहीं अगर हरित क्रांति के जनक पूछा जाए भारत में तो MS स्वामीनाथन याद रखिएगा। वहीं वर्ल्ड लेवल पर पूछा जाए तो हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावाना था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला था? 1976 में खेला था। यह मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला गया था और उस समय टीम के कप्तान कौन थे? शांता रंगा स्वामी थी। भारत के विशाल मैदान में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है।
यह मिट्टी भारतीय कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा कवर करता है। जलोढ़ मिट्टी के 2 भागों में बांटा गया है, बांगर पुरानी जलोढ़ और खादर नई जलोढ़ को कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रो ग्रेविटी में वैज्ञानिक अनुसंधान करना है। इसरो का लक्ष्य 2035 तक इस अंतरिक्ष स्टेशन को पूरी तरह चालू करना है। मांड किस राज्य की प्रसिद्ध लोक गायन शैली है? यह राजस्थान की लोक गायन शैली है। विश्व प्रसिद्ध राजस्थानी गीत पधारो म्हारे देश मांड शैली में ही गाया जाता है। प्रसिद्ध गायिका अल्लाह जिलाई बाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट जितने भी लोक नृत्य है वो सभी जान लेते हैं, जिससे लगातार प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा होता है? कुचिपुड़ी, वीरानाट्यम, बुट्टा बोमलू, भामा कल्पम, तपेता गुल्लू, लंबाडी, धीमसा और कोलाटम, ये सभी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। असम की बात करते बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महाराष्ट्र कली, गोपाल बगुरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, कानोई, झुमरा और होबन जाई, ये सभी असम का लोक नृत्य है। बिहार की बात करते जट जटिन, पनवरिया, विदेशिया और कजरी हो जाएगा। गुजरात की बात करते गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी, जूरन, भवा, ये सभी गुजरात का है। हरियाणा की बात करते झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर और जागोर, ये हरियाणा का लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश की बात करते झोरा, झाली, छारही, छामन, छापेली, महासू, नटी और डांगी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करते रौप, हिकत, मंदजात, कूद और दांडी नाच हो जाएगा। कर्नाटक की बात करते यक्षगान, हुट्टाड़ी, सुग्गी, कुनिथा, करगा और लांबी हो जाएगा। केरल की बात करते हैं कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम, कुरावाराकली, ये सभी केरल का शास्त्रीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो लावनी, डिंडी, काला, दही कला और दशवतारी, ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। उड़ीसा की बात करें तो गोटी पुआ, छऊ, घुमुरा, रनप्पा, संबलपुरी नृत्य उड़ीसा का है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ, संथाली डांस, ये सभी पश्चिम बंगाल का है। पंजाब की बात करें तो भांगड़ा, गिद्दा, दफ, धामल और डंकरा है। राजस्थान की बात करें तो घूमर, गणगौर, झूनर, लीला, कालबेलिया और छाड़ी हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम, कोम्मी, कोल्लटम, कवाड़ियट्टम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें नौटंकी, रासलीला, कजरी और चापेली हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें भोटिया नृत्य, चमफूली और छोलिया हो जाएगा। गोवा की बात करें तो देखनी, फुगदी, सिगमो, घोड़े, जागोर, गोंप और टोनिया मेल हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो जवारा, मटकी, अड़ा, खड़ा नाच, फूल पट्टी, गिरिराज तो सारे लड़की, सेला भदुनी और मंच हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं गौरमाड़िया, पैंथी, राउत नाच, पंडवानी, वेडामती, कपालिक, भारथरी, चरित्र और चंदनानी हो जाएगा। झारखंड की बात करें तो झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैका, फगुआ, मंडारी नृत्य और सरहुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1956 के औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्ग में बांटा गया था? 3 वर्ग में, यानी शेड्यूल 1 ABC में बांटा गया था। इसे भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। यह नीति दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बना था। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी वादों का निर्णय कौन करता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में वर्णित है। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है और ये असम में स्थित है। कृषि का भारत का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र कौन सा है? MSME यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र है। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो ये जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको लगातार वीडियो मिल सके। और इन सभी का PDF पाना चाहता है टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने सभी शिफ्ट का PDF दे दिया हुआ है, जाकर जरूर डाउनलोड करके रिवीजन